मेरा साथी हवालदार सादिक था, मगर बदकिस्मती से सरहद पार करते हुए उसके पांव में मोच आ गई थी और मुझे मजबूरन उसे यहाँ से चंद मील पीछे सरहद की जानिब एक महफूज मकाम पर छोड़ना पड़ गया था। वो मुझसे सीनियर था, बल्कि मेरा उस्ताद था और इस मिशन की तकमील की असल जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। पांव में मोच आने के बाद वो वापसी के हक में था, मगर मैं अकेला जाने पर बजिद हुआ कि मेरा पहला मिशन था और पहली बार ही मुंह उठाकर वापस हो जाने में मुझे सुबकी महसूस हो रही थी। उम्मीद थी मेरी वापसी तक उसने चलने के काबिल हो जाना था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। घड़ी की सुइयां 6:30 का हिंसा उबूर कर रही थी। मैं सुबह 5 बजे से पहले दरख्त पर सवार हुआ था। उस वक्त सूरज गुरूब होने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। यकीनन मेरे हदफ की आमद अगली सुबह तक के लिए मुलतवी हो गई थी कि इस इलाके में रात की हरकत न होने के बराबर थी। मैंने आखिरी बार दाएं बाएं देखा और हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने लगा। मजीद चंद मिनट में अपने मुख्तलिफ आज़ा को हरकत देकर सुस्ती को भगाया और फिर स्मॉल पैक में से भुने हुए चने निकालकर खाने लगा। चने खाकर मैंने पानी पीने के लिए वाटर पाइप को मुंह लगाया तो 2 घूंट से ज्यादा पानी न मिल सका। मैं आते वक्त एक चश्मा ताड़ आया था, मगर वहाँ तक जाने के लिए मुझे अंधेरा होने का इंतजार करना था। दुश्मन का इलाका था। मेरी नक्लो हरकत किसी की निगाह में आने का मतलब मिशन से हाथ धो बैठना था। अंधेरा होते ही मैं दरख्त से नीचे उतर आया। स्मॉल पैक से अमेरिकन नाइट विजन साइट निकालकर उसके साथ लगे तस्मों की मदद से साइट आंखों पर बांधी। साइट ऑन करते ही उसका अंदरूनी पैटर्न रोशन हुआ और मुझे हर तरफ हल्का सब्ज दिखाई देने लगा। अंधेरी रात में वो साइट मुझे 12-13 तारीख के चांद के बराबर इर्द गिर्द का इलाका रोशन दिखा रही थी। राइफल कंधे से लटकाकर मैंने पिस्टल हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि स्नाइपर राइफल से तेजी से फायर करना मुमकिन नहीं होता। हर स्नाइपर अपने साथ स्नाइपर राइफल के अलावा कोई अच्छी साख्त का पिस्टल जरूर रखता है, ताकि बवक्त जरूरत उसे काम में ला सके। पिस्टल की नाल पर साइलेंसर फिट था। 30 राउंड की लंबी मैगजीन लगाकर ग्लॉक 19 किसी भी तरह क्लैशनकोफ से कम मुफीद नहीं था। एक स्नाइपर को स्नाइपर राइफल के साथ पिस्तौल के इस्तेमाल में भी महारत हासिल करना जरूरी होता है और बिलाशुबा मैं पिस्तौल के इस्तेमाल में खुसूसी महारत रखता था। चश्मे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले मैंने फितरी तकाजा पूरा किया और फिर चश्मे की तरफ बढ़ गया। वो पहाड़ी इलाका था। जुलाई के महीने में भी मौसम अच्छा खासा सर्द था। दिन की रोशनी में दूर नजर आने वाली ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेदी देखी जा सकती थी। गो दिन को सूरज की तमाजत माहौल को काफी हद तक गर्मा देती थी, मगर ये हिद्दत भी खुशगवार असर लिए होती थी। चश्मा मचान से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। इस करीबन 1.5 किलोमीटर में 25-30 गज की कमी बेशी हो सकती थी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक स्नाइपर के लिए फासलों का अंदाजा लगाना बेकार का मशगला नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जो बाद को अमली जिंदगी में काम आता है। अतराफ का जायजा लेते हुए मैं नॉर्मल रफ्तार से चश्मे की तरफ बढ़ता गया। जंगली जानवरों से मुठभेड़ होने का खतरा न होने के बराबर था। गो इस इलाके में कभी कभार रीछ और शेर नजर आ जाते हैं, मगर ऐसा वाकया खाल खाल ही पेश आता है। अलबत्ता वहाँ लोमड़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। दुश्मन की गश्ती दस्ते भी चूंकि पहले से मौजूद रस्तों पर गश्त करते रहते हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र था। लेकिन किसी भी किस्म की अनहोनी, अचानक सर पर पड़ने वाली उफ्ताद का गुमान, उसके साथ रात का अंधेरा, अनजान इलाका, दुश्मन की सरजमीन और तकमील मकसद से पहले किसी हादसे का खतरा और इस जैसे कई एक एहसासात बहरहाल मेरे दिल में जरूर जागुज़ी थे। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। ये हवा सर्दी बढ़ाने का सबब बनती है, क्योंकि ये बर्फीली चोटियों से घूम फिर कर यहाँ पहुँचती है। चश्मे के करीब पहुँचकर मैं बैठ गया और हाथों का ओक बनाकर पानी पीने लगा। निहायत ठंडा और शीरीं पानी था। खूब सेर होने के बाद मैंने स्मॉल पैक से प्लास्टिक की बोतल निकाली और उसे भरने लगा। बोतल भरकर मैंने स्मॉल पैक में रखी और वापस चल पड़ा। लेकिन वापस चलने से पहले मैंने कुतबी सितारे को देखकर समत का तायुन जरूरी समझा था। गो मेरे पास कंपस भी मौजूद था, लेकिन आसमान साफ होने की वजह से उसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई थी। एक स्नाइपर के जरूरी सामान में कंपस, दूरबीन, नाइट विजन साइट, नक्शा, चाकू, रस्सी, विंड मीटर, टॉर्च, लाइटर या माचिस और वायर कटर वगैरह की मौजूदगी निहायत जरूरी है। वापस जाते हुए मेरे जहन में अपने सीनियर की हिदायत उजागर हो गईं, जो उसने मिशन पर रवाना होने से पहले हमें दी थी। 28 या 29 जुलाई को इस इलाके में ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद मुतवक्के है। उसने दीवार पर टंगे बड़े से नक्शे पर सब्ज रंग के लेजर पॉइंट की रोशनी से एक मखसूस जगह की निशानदही की, और ये वही बदबख्त है जिसके हुक्म से इस सरहदी पट्टी पर आए रोज गोलाबारी जारी रहती है। उसने मखसूस रस्ते की निशानदही के साथ नक्शे के साथ लटकी एक बड़ी सी तस्वीर पर लेजर पॉइंटर की रोशनी डाली। वो तस्वीर ब्रिगेडियर प्रकाश की थी। हमारे सीनियर की गुफ्तगू जारी रही। सरहद के सुकून को तहबाला कर दिया है खबीस ने। गो इस बेमकसद गोलाबारी से सरहदी इलाके के मजलूम शहरी ही बेसुकून रहते हैं, बल्कि कई एक के जख्मी और जांबाहक होने की खबरें भी तवातुर से मिलती रहती हैं।
اس لیے ایسے شرپسند جو امن معاہدے کو خاطر میں لائے بغیر اپنی کارروائیاں جاری رکھیں زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں۔ یہ ایسا خبیث شخص ہے کہ اس کی اپنی سپاہ اس سے سخت نالاں ہیں۔ اسے یہاں تعینات ہوئے 4 ماہ ہونے کو ہیں، اور ان 4 ماہ میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب اس کے حکم سے دشمن کی توپیں خاموش ہوئی ہوں۔ اب ہمیں باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ یہ اگلے مورچوں کے معائنے کے لیے ان 2 تاریخوں میں آنے والا ہے۔ یقیناً اس بدبخت نے کوئی نئی شرارت سوچنی ہے۔ ہم اس کی شرارتوں سے خوفزدہ نہیں، لیکن شرارت کرنے والے کا سدباب اگر ممکن ہو تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صادق، آپ سینئر ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار سرحد پار جا کر کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہیں، جبکہ راجہ ذیشان حیدر پہلی مرتبہ